डेंगू वायरस की शिद्दत बढ़ चुकी है। लाहौर में डेंगू बुखार के 32 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर के अस्पतालों में डेंगू बुखार के 63 मरीज जेरे इलाज हैं। डेंगू वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया है। टीमों में मजीद 1276 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद करके तल्फ किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद साहब, आगाह कीजिए। जी, हालिया जो बारिशें हैं उसके साथ मच्छरों की अफजाइश जो है वो शहर में उसकी बहुतात है, और मच्छरों की बहुतात होने की वजह से ही डेंगू वायरस जो है वो उसकी शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में जो सरकारी तौर पे जो एतादोशुमार है उसके मुताबिक 32 डेंगू बुखार के नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि इस वक्त अस्पतालों में जेर इलाज हैं और महकमा सेहत की टीमों की जानिब से मजीद 1276 मकामात पे डेंगू लार्वा तलब किया गया। इससे जो है वो मच्छरों की बहुतात की वजह से शहर में डेंगू बुखार के साथ साथ मलेरिया के जो केसेस हैं वो खौफनाक हद तक बढ़ रहे हैं, और जो एंटी मलेरियल अद्वियात हैं, जो ड्रग्स हैं जो मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो कई गुना बढ़ गया है गुज़श्ता चंद जो है वो दिनों के दौरान। और उसकी वजह यह है कि जो मलेरिया के केसेस हैं वो डेंगू से भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, लेकिन महकमा सेहत जो है वो उनके आदाद-ओ-शुमार अभी जमा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनकी दुरुस्त तादाद जो है वो सामने नहीं आ पा रही। लेकिन तमाम क्लिनिक के साथ साथ सरकारी अस्पतालों के आउटडोर वहाँ पे इन मलेरिया के बुखार में मुब्तला जो मरीज हैं उनकी तादाद को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो किस हद तक ज्यादा हो रही है। अच्छा, जाहिद चौधरी साहब बताइएगा कि माहिरीन की जानिब से क्या कहा जाता है कि जब कोई शहरी बीमार हो तो कौन सी अलामात हैं जिससे वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो मलेरिया है या डेंगू है? जी, ये तशखीस जो है वो डॉक्टर ने करनी है कि वो किस तरह इसको डिफ्रेंशिएट कर। जहाँ तक डेंगू बुखार का ताल्लुक है, उसके साथ जो वो बॉडी रैशेस हैं, बुखार है और बॉडी रैश हैं, यही मलेरिया में भी है। सिर्फ एक जो मलेरिया में एक और चीज इन एडिशन है कि उसमें आप हो रहा होता है। तो ठीक है, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि डीसी लाहौर मोहम्मद अली का कहना है कि 6 रोज़ा डेंगू क्रैश प्रोग्राम पर स्प्रे और सर्विलेंस का अमल अभी भी जारी है। डेंगू लार्वे की तल्फी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। 124 इंडोर टीमें हैं और 40 आउटडोर टीमें हैं जो कि सर्विलेंस कर रही हैं। 17 सुपरवाइजर्स डेंगू सर्विलेंस की ड्यूटी पर मामूर हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से मजीद क्या कहा गया है, आपको दिखाते हैं। आज दूसरा दिन है। 474 केसेस जो हैं रिपोर्ट हुए इस साल में, जिनमें से 222 केसेस जो हैं वो सिर्फ हमारा अल्लामा इकबाल टाउन जिसमें कि बैरिया टाउन भी आता है और साथ उसके वाबडा टाउन है, वलेंशिया टाउन, ये 3 बड़े टाउन्स आते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल वहाँ पर स्वीपिंग एक्टिविटी स्टार्ट की, जिसका आज दूसरा दिन है। इसमें हमारी टीम्स 21,000 से ज़ायद घर और 6,000 से ज़ायद जो आउटस्पॉट अपना आउटडोर स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स, उनको उनकी स्वीपिंग करेंगे। मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि जहाँ से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उसको हम ज़रा स्पेशल फोकस करें, और इस मौके पे मैं शहरियों से भी अपील करूँगा कि वो महकमा सेहत की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर दी गई हैं उन पर। अभी रुख करेंगे हाईकोर्ट का, जहां पर डेंगू वायरस को कंट्रोल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की गई। अदालती हुक्म के बावजूद महकमा सेहत का कोई अफसर पेश नहीं हुआ है। इस हवाले से तफसीलात मलिक अशरफ से हासिल कर लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या जवाब बनाया गया, क्यों कोई अफसर पेश नहीं हुआ आज वहाँ पर समात पे? जी, लाहौर हाई कोर्ट में डेंगू वबा की रोकथाम के मुतल्लिक केस की समात हुई है और अदालत ने महकमा सेहत के सीनियर अफीसर को परसों जवाब समेत तलब किया है। जस्टिस अनवार हुसैन ने हुक्म दिया है कि अदालत को आगाह किया जाए कि डेंगू वबा की रोकथाम के लिए क्या हुकूमत ने इकदाम किए, क्या SOPs बनाई और क्या कानून साजी की गई। अदालत को इस हवाले से आगाह किया जाए। जस्टिस अनवार हुसैन की अदालत में शब्बीर इस्माइल की दरख्वास्त पर समात हुई तो दरख्वास्त गुजार के वकील पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि डेंगू की वबा के रोकथाम के लिए वो 2014 से अदालत आलिया से उन्होंने रजू किया हुआ है और मुख्तलिफ अदालतों में केस ज़ेर समात रहा है। और मज़ीद दरख्वास्त गुजार वकील का ये भी कहना था कि अब 2 रुकनी बेंच में ये केस ज़ेर समात है, जो उन्होंने ये 2 रुकनी बेंच से ये अपील वापस ले ली है और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि डेंगू वबा के लिए ये अदालत जो है वो मौसर इकदाम करने का हुक्म दे। जस्टिस अनवार हुसैन ने लॉ ऑफिसर से इस्तफसार किया कि महकमा सेहत के अफीसर को तलब किया था, कहाँ है,
जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल इशफाक खरना ने अदालत को आगाह किया कि लॉ ऑफिसर सुबह आया था लेकिन अब वो किसी दूसरी अदालत में है। दरख्वास्त गुजार वकील का ये कहना था कि डेंगू वबा जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ होगी और इस हवाले से हुकूमत ने मौसर इकदाम नहीं किए। जस्टिस अनवार हुसैन ने लॉ ऑफिसर को कहा कि आप परसों किसी सीनियर ऑफिसर को बुला लें और अभी तक जो SOPs बनाए गए हैं डेंगू के हवाले से और जो इकदाम किए गए हैं या कानून साजी की गई है उस हवाले से क्या इकदाम किए हैं, इस हवाले से मुफस्सल तहरीरी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब बलोचिस्तान KPK में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। पंजाब में सब्जियों की फराहमी शदीद मुतासर हो रही है। इसकी वजह से कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली गोभी, गाजर, प्याज, टमाटर की तलब और रसद में भी कमी आ गई है। बलोचिस्तान से आने वाली शिमला मिर्च और धनिए की रसद में भी कमी। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मटर, आलू, सब्ज मिर्च की सप्लाई में भी कमी है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। साथ ही साथ मायदा वहीद भी हमारे साथ होंगी। सईद, आप बताइएगा कि सैलाब की जो सूरत हाल है इस वक्त, उसकी वजह से रसद में कमी हो रही है। आने वाले दिनों में आप कैसी सूरत हाल बनती देख रहे हैं मार्केट्स में? जी बिल्कुल, अगर आप मौजूदा सूरत की बात करें तो जो आड़ती हजरात है उनका मौक़िफ़ यही है कि सैलाबी सूरत की वजह से जो नए मौसम की आने वाली सब्ज़ियाँ हैं जिनमें गाजर है, मटर है और नया आलू है, वो उसकी कीमतों में इजाफा जो इस वजह से हो रहा है कि उनकी सप्लाई है वो बर वक्त और उस मकदार में नहीं पहुँच रही जिस मकदार में इनकी तलब है और जिसकी वजह से ये सूरत पेश आ रही है। और यही कहा जा रहा है जब तक सैलाबी सूरत ख़त्म नहीं होती और रास्ते हैं वो ठीक नहीं होते तब तक ये सूरत ऐसे ही रहेगी। आज के सब्ज़ी की रेट की बात हम कर लें तो प्याज जो है वो आज 80 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद जो उसकी कीमत है सरकारी वो 290 रुपये किलो जारी की गई है। लेकिन आम मार्केट में जो 350 रुपये से ज़ायद तक फ़रोख्त है वो किया जा रहा है। अगर टमाटर की बात कर लें तो टमाटर की सरकारी कीमत 220 रुपये है, वो फ़ी किलो जारी की गई है जो कि सरकारी टमाटर की अव्वल कीमत है, लेकिन फ़रोख्त है वो 280 रुपये से भी ज़ायद कीमत पर किया जा रहा है। लहसुन की कीमत 270 रुपये, लेकिन फ़रोख्त है मार्केट के अंदर वो 300 रुपये से भी ज़्यादा वो की जा रही है। सब्ज़ मिर्च हो गई, लीमू हो गया, धनिया हो गया, अदरक हो गया, ये तमाम जो खुश्क मसाला जात हैं इनकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा है वो देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बात कर लें वो सब्ज़ियाँ जो कि KPK से इस वक्त आ रही हैं जिनमें बंद गोभी शामिल है, आलू शामिल है और मटर शामिल है, उनकी कीमतें हैं वो हर दुकानदार मनमाने रेट है वो वसूल कर रहा है। बहाना और मौक़िफ़ सिर्फ एक ही है कि जो सप्लाई चेन का इशू बन चुका है, सप्लाई चेन में शदीद मुतासर हो चुकी है सप्लाई चेन, उसकी वजह से मंडी के अंदर जो है वो चीज़ें कम हैं, तलब ज़्यादा है, रसद कम होने की वजह से जो उसकी डिमांड बढ़ चुकी है और डिमांड बढ़ने के साथ साथ जो उसकी कीमतों में भी इजाफा है वो देखने में नज़र आ रहा है। आज की बात कर लें तो आज जो आम सब्ज़ियाँ हैं जिनमें आलू है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, मिर्च है, वो भी तकरीबन 20 रुपये से 80 रुपये फ़ी किलो तक सरकारी निकनामा में इजाफा किया गया। उसके बावजूद अगर मार्केट की बात कर ले तो मार्केट में उसका रेट है। सईद, हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मायदा वहीद की जानिब रुख करते हुए उनसे बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि रसद के साथ साथ सप्लाई भी कम हो गई है। मायदा अपडेट कीजिए इस बारे में, सप्लाई भी कम हो गई है और कब तक हमें सप्लाई की कमी ही बरकरार रहेगी? क्या लगता है कि किल्लत कब तक बरकरार रहेगी? बिल्कुल ये किल्लत तब तक बरकरार रहेगी जब तक सैलाबी सूरत हाल के बायस जो है रास्ते क्लियर नहीं हो जाते। जैसे कि सईद अहमद सईद ने बताया है कि सब्जियों की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और आज प्याज और टमाटर की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। प्याज की कीमत इस टाइम जो है वो 400 तक जा पहुँची है और टमाटर भी जो है वो 250 से 300 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुँचे, हमने दुकानदार से बात की तो उनका कहना था कि मज़ीद 2 दिन तक जो है वो सब्जियों की किल्लत मज़ीद देखने में नज़र आएगी। इस टाइम तकरीबन 100 के करीब ऐसी सब्जियां हैं जो मौसमी सब्जियां हैं जो मंडी में यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, लेकिन इस टाइम क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही तो इस टाइम सिर्फ 36 आइटम्स यहाँ पर ऐसी हैं जो यहाँ पर मंडी में मौजूद हैं। ये मेरे साथ यहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए आए थे, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे माजी बताइएगा क्या सब्जियों के रेट जा रहे हैं, क्या दुश्वारी पेश आ रही है? बेटा अभी मैंने सब्जियों के रेट पूछे, इन्होंने कहा कि टिंडे पूछे हैं तो 400 रुपये किलो। बंदा क्या सब्ज़ी खाएगा, क्या कुछ करेगा? प्याज टमाटर हर चीज़ महंगी है। प्याज टमाटर हर चीज़ महंगी है। मेरे साथ माँ जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या लेकर जा रही हैं? आप मुझे बताइएगा सब्ज़ी किस तरह से मिल रही है और गरीब आवाम को क्या मुश्किलात है? बात गरीब आप
आवाम मरे पई, बस और क्या बात है। एक चीज़ आई हाथ नहीं लगना, चुप हो के चुर जाते हैं। यहाँ पर आवाम जो है वो सब्जी लेने के लिए आ रही है, लेकिन जब कीमतें पूछ रही है तो उनमें होश रुबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। तो इनके मुताबिक जो है वो सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पर फरोख्त की जा रही हैं। लेकिन जब दुकानदार कीमतों में होश रुबा इजाफा बरकरार है। मायदा वहीद हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अभी आगे बढ़े, आपको बताएं हाई कोर्ट में डेंगू वायरस को कंट्रोल करने से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताते चलें यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत है। हरबंसपुरा, धर्मपुरा, ताजपुरा के यूटिलिटी स्टोर्स खाली पड़े हैं। कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नजूली बाजार की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। इमारत किसी भी वक्त ज़मीन बोस होने का खदशा मौजूद है। इंतजामिया ने 2 रोज़ से तालीमी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल करके स्कूल को बंद कर दिया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नजूली बाजार में 700 तालिबात ज़ेर तालीम हैं। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा जुनेद। आज इस वक्त हम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नजूली बाज़ार में मौजूद हैं और ये बिल्डिंग जो है वो डेंजरस करार दे दी गई है और यहाँ पर बच्चियाँ फिर भी यहाँ पर ज़ेर तालीम थी। अब 2 रोज़ से स्कूल को बंद कर दिया गया है। जब पता चला कि बारिश हुई है और बिल्डिंग इंतहाई डेंजरस है, यहाँ पर 700 तालिबात ज़ेर तालीम है और अब कहा जा रहा है कि स्कूल को फ़ैन रोड जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसी वाले से हम बात करेंगे यहाँ पर अहले इलाका से। जी क्या सूरत हाल है यहाँ पर, कितनी ये स्कूल काफ़ी देर का ख़राब होया हुआ है, अंदर से डेंजरस होया हुआ है। तो स्कूल को जो है ना बड़ा सही करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज काफ़ी कम से कम साल 1.5 साल हो गया इसको, ऐसे ही है, डेंजरस ही लग रहा है। तो कितनी बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं? यहाँ मेरा ख्याल है काफ़ी बच्चियाँ 250-300 बच्ची पढ़ती है यहाँ, तो कोई भी ख्याल नहीं करता आकर। आज हमने बात सुनी कि यहाँ पर सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। मुतअद्दिद बार जो है वो CO DO को दरखास्तें जमा करवाएगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर डेंजरस बिल्डिंग है। हालांकि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सख्ती से नोटिस लिया हुआ है कि डेंजरस बिल्डिंग में बच्चों को ना पढ़ाया जाए और उनसे सर्टिफिकेट लिया जाए मुतल्लिका हेड से कि ये बिल्डिंग जो है वो ख़तरनाक नहीं है, तभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन डेंजरस होने के बावजूद बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ रही थी और अब जो है यहाँ पर नोटिस में आने में अब इन तालबात को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़ैन रोड में। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने भी कहा है कि हम फौरी तौर पर शिफ्ट कर रहे हैं और असातिज़ा को भी यहाँ पर हदायत जारी कर दी गई है कि वो कल से यहाँ पर ना आएँ। और वालिदैन भी परेशान है और उनका कहना है कि 2 दिन से स्कूल बंद है और यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही। तो हम अब ये फैसला किया गया है कि बच्चियों को दूसरे स्कूल में सेकंड शिफ्ट में शिफ्ट जाए। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज, हमें अपडेट कर रहे थे। उधर LDA का समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम तामीर का मंसूबा वज़ीर हाउसिंग के हल्के में 40 करोड़ की लागत से ग्राउंड तामीर किया जाएगा। LDA ने समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं दुर नायाब से। जी दुर नायाब, अपडेट कीजिए, कब शुरू हो गया तामीराती मंसूबा? जी बिल्कुल, LDA ने सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल के हल्के में अब एक जो क्रिकेट स्टेडियम है इंटरनेशनल लेवल का, एक स्टैंडर्डाइज क्रिकेट स्टेडियम जो होता है जिसमें पवेलियंस भी होते हैं, उसके बाद VIP लाउंजेस भी होते हैं, क्रिकेट के प्रैक्टिस पिचेस होती हैं, उस हवाले से पूरा एक मैप तैयार किया है और यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए समरी वज़ीर आला को भिजवा दी है। वज़ीर आला को जो समरी भिजवाई गई है उसमें 40 करोड़ के फंड्स मांगे गए हैं जो पंजाब हुकूमत अदा करेगी, जबकि 30 कनाल जो अराजी है समनाबाद ग्राउंड की उसको क्रिकेट स्टेडियम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा वर्किंग करके इसकी फ़िज़िकल प्लानिंग और लागत के तखमीना लगा के तमाम वर्किंग करके LDO काम ने भिजवाई है और DG LDA आमिर अहमद खान ने इस समरी को तवस्सुत जो पूरा थ्रू प्रॉपर चैनल है सेक्रेटरी हाउसिंग के, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की और फिर वज़ीर आला को अरसाल की है, जिसका हतमी फैसला और हतमी मंजूरी वो खुद देंगे। इससे कबल भी सूबाई वज़ीर के हल्के में समनाबाद मोड़ पर अंडरपास तजवीज़ किया गया था जिसको शामिल भी किया गया, उसकी फंडिंग भी मंजूर की गई और अब उसको रवा माली साल में रखा भी गया है। इसके बाद सूबाई वज़ीर के हल्के में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे जिसमें अंडरपास और क्रिकेट ग्राउंड जो है समनाबाद का वो शामिल होगा। बहुत शुक्रिया, नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि वज़ीर आला की जानिब से सियासी कारकुनान को एजाज़ी मुशीर बनाने का फैसला जारी हुआ है। ऐवान वज़ीर आला ने 12 मजीद कारकुनान की एजाज़ी मुशीर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से बात करेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल दोबारा बात करेंगे अली अकबर से, आवाज़ हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही है। वज़ीर आला की जानिब से सियासी कारकुनान को एजाज़ी मुशीर बनाने का सिलसिला जारी है और ऐवान वज़ीर आला ने 12 मजीद कारकुनान के एजाज़ी मुशीर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तनवीर चीमा, मलिक शकील सिकंदर, शाहिद अली, तलहा संधू एजाज़ी मुशीर नामजद किए गए हैं।
जी हाँ, मोहम्मद तारिक जमान, रिजवान रंधावा, आमिर नदीम और दीगर एजाजी मशीर भी नामजद कर दिए गए हैं। वज़ीर आला की जानिब से सरकारी कारकुनान को एजाजी मशीर बनाने का ये सिलसिला जारी हुआ है। अली अकबर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अली अकबर, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ के जो सीनियर कारकुनान हैं उनको नवाजने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से वानी वज़ीर आला की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही की हदायत पर जो है मजीद 12 जो है कारकुनान को एजाजी मशीर जो है वो नामजद किया गया और इनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे कबल भी जो है वो मुस्लिम लीग काफ के जो मुख्तलिफ ओहदे दौरान है और मुस्लिम लीग काफ के जो पे रोल के ऊपर मुलाजिमीन है उन्हें एजाजी मशीर बनाया गया है। देखा यह जा रहा है कि तकरीबन 20 के करीब जो हैं अब तक मुस्लिम लीग काफ के कारकुनान और दीगर जो मुस्लिम लीग काफ के जाती मुलाजमीन हैं उनको मशीर बनाया गया है। ये एजाजी मशीर बनाए जा रहे हैं जो कि अपने अपने हल्कों में जाकर अपना तारुफ बतौर मशीर करवाते हैं और सियासी महकमों के अंदर जो कि सरकारी महकमे हैं वहाँ से जो सियासी के काम हैं वो करवाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गुजरात डिवीजन की नई असामियों की समरी इरसाल कर दी है। गुजरात डिवीजन में 832 नई असामियाँ पैदा की जाएंगी। इन असामियों के मुतालिक तफसीलात कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी कैसर खोखर, बताइएगा कि कौन कौन से महकमे हैं जहाँ पर असामियाँ पैदा की गई हैं? जी, इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो कमिश्नर का दफ्तर है वो गुजरात में कायम होगा। इसके अलावा महकमा बल्दियात के जो डिवीजनल दफातर है, महकमा CNW के दफातर है, PHA वहाँ पर बनेगा। इस तरह वो एंटी करप्शन का दफ्तर वहाँ बनेगा, पुलिस का वहाँ RPO का दफ्तर बनेगा। इस तरह तमाम जो सूबाई महकमे हैं उनके डिवीजनल दफातर जो है वो गुजरात में बनेंगे और 832 असामियाँ जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समरी साल किया है, जिसके तहत 3.7 अरब रुपए मांगे गए हैं ताकि वहाँ पर डिवीजन सतह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुलाजमीन का और दफातर का वो खड़ा किया जा सके और दफातर कैंप किए जा सके और असामियाँ पैदा किए जा सके। ये समरी महकमा खजाना ने ओके कर दिया। अब वज़ीर आला की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके साथ ही डिवीजन के दफातर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे गुजरात में। ठीक है, कैसे को बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशाया ज़रूरिया की शदीद किल्लत है। हरबंसपुरा, धर्मपुरा, ताजपुरा के यूटिलिटी स्टोर्स बिल्कुल खाली हैं। गाजियाबाद रेलवे हेडक्वार्टर के यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की किल्लत है। इसी तरह गढ़ी शाहू, सलामतपुरा और दीगर इलाकों के स्टोर्स की भी यही हालत है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, सूरत हाल का मजीद अहवाल उनसे जानेंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया जो हैं वो नापैद हो चुकी हैं। इस वक्त शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर पर दालें और आटे का बदतरीन बहरान देखा जा रहा है और आटा जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा। इस वक्त हम ताजपुरा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक खातून सारफ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी की लैन आए सी तुसी? आटा, चीनी, घ्यो भी है, चीनी भी, आटा नहीं है। हम सुबह आके ले जाएंगे, कहते वापसी ले जाऊंगा। अच्छा, आटा नहीं मिला? हाँ जी, नहीं, कहते मुक गया आटा। कह रहे हैं आएगा, कितों आएगा? कहते सुबह पता कर लेना 12 बजे आके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप ठीक ठाक हैं, राज़ी हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं और क्या क्या चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी? मिलने तो भाई ना अज पता लगा सानू तो मैं स्टोर से पहली दफ़ा आया तो कहते घ्यो वगैरह हरा जरा सस्ता मिलता, 800 रुपए की गुत्थी मिलती। तो आए हैं तो कहते आटा है ही नहीं। बाकी घ्यो मिले उतों 500 रुपया मिल रहा, 526 रुपये की एंड है। बाहरों तो 500 रुपये का मिल रहा, अंदरों 526 रुपये का घ्यो। आटे की क्या सूरत हाल है? ये कह रहे 800 रुपये का। कि आप यहाँ पे इसलिए आए थे कि सस्ता घी और ऑयल जो है वो आप लें, मार्केट से महंगे वाला नहीं ले सकते? हाँ जी, इधर ही सस्ता का लेने वास्ते आए हैं। तो घ्यो का दस रहे कि 526 रुपये का मैंने वापस कर दिया, 500 रुपये का बाजारों में मिल रहा। हाँ, 490 रुपये का शान देन डे घ्यो बाहर, 500 तो 35 का दसन दे। बिल्कुल, आपने यहाँ पे सार्फिन के गिले सुने, वो कह रहे हैं जो। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा। एक माह के दौरान लेस्को के करोड़ों की रिकवरी नहीं हो सकी है। लेस्को में माह जुलाई में 20 करोड़ के वाजिबात वसूल नहीं हो सके। लेस्को आखिर क्यों नाकाम है वाजिबात वसूल ना करने में, शाहिद सिप्रा से जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से न सिर्फ सार्फिन को बिलों की अदायगी में मुश्किलात का सामना है, बल्कि उसके साथ साथ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की रिकवरी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कंपनी की दस्तावेज़ात में देखा जा सकता है कि
माह जून में जो बिलिंग की गई, जिसकी वसूली माह जुलाई में की जानी थी, तो इस दौरान 20 करोड़ रुपए जो हैं वो सार्फिन की जानिब से अदा नहीं किए गए, जिसकी बुनियाद पर लेस्को की जानिब से तमाम जो कनेक्शन है वो मुनक़ता किए गए और कनेक्शन मुनक़ता करने के बाद रिकॉर्ड को मुरतब किया गया। ज़राए ने मज़ीद ये बताया है कि माह जून के अगर डेट डिफ़ॉल्टर्स की बात की जाए, ये वो सार्फिन हैं जिन्होंने अपने बिल सबमिट नहीं करवाए और लेस्को ने कनेक्शन मुनक़ता कर रखे हैं, तो ये मजमूई तौर पर जो अमाउंट थी वो 18 अरब 75 करोड़ रुपए थी। लेकिन माह जुलाई में जब ये अमाउंट सामने आई तो यही बढ़कर 18 अरब से 95 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस तरह एक माह के दौरान 20 करोड़ रुपए ऐसे वाजबात हैं जो कि मुख्तलिफ घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और जो ट्यूबवेल्स के सार्फिन हैं उनकी जानिब से सबमिट नहीं करवाए गए और ये उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और जो कीमत है वो भी बढ़ रही है। और यही 20 करोड़ रुपए अगर की अदम अदायगी की वजह से लेस्को की रिकवरी मुतासिर हो रही है और अभी तवक्को की जा रही है कि माह अगस्त में चूँकि भारी भरकम बिल आए हैं, अगर ये जमा नहीं होते तो लेस्को की रिकवरी जो है मज़ीद डाउन होगी। और शाहिद सुप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त अफजल खान की मदद के लिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से इमदादी कैंप कायम किया गया। हमारे साथ बसाम मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, डिटेल्स उनसे जानेंगे। बसाम, बताइएगा आज इमदादी टीम है जो कि रवाना होनी है, कौन कौन से शहरों में जाएगी और किस तरह अशियाए ज़रूरिया की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाएगी? जी बिल्कुल, मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल है उसके पेश नज़र सिटी 42 की जानिब से भी जो है वो काविश की जाई है। गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो सिटी 42 के हेड ऑफिस में जो इमदादी कैंप है वो कायम किया गया था और गुज़िश्ता चंद दिन कबल जो है वो यहाँ से जो हमारी जो जनूबी पंजाब के लिए टीम थी वो रवाना हुई, इमदादी टीम। इसके साथ साथ जो है वो आज यहाँ से 20 रुकनी जो हमारी सिटी 42 की टीम है वो आज यहाँ से रवाना होगी। साथ ही साथ जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनके जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस वक्त में जो है वो शामिल होंगे। 8 के करीब डॉक्टर्स होंगे जो वहाँ पर अपनी इमदादी खिदमात जो है वो सर अंजाम देंगे। इस वक्त जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर सलमान हसीब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, ज़रा बता दें कि आप लोगों की पहले कितनी टीम्स मूव हो चुकी हैं और जो अब टीम जा रही है 8 रुकनी, इनके पास जो है वो तमाम इक्विपमेंट और जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए सामान? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी 6वीं टीम है जो डॉक्टर ज़ीशान नूर साहब हैं, हमारे YDS सर्विसेज के अहम कारकुन हैं, उनकी क़यादत में नवाब शाह जा रही है। 5 टीमें इससे पहले हमारा कुछ 16 के करीब कैंप्स कर चुकी हैं, जिसमें DG खान, राजनपुर, फाजलपुर के नवाही इलाके, कोहे सुलेमान के इलाके सारे शामिल हैं। तो इंशाल्लाह ये एक और कैंप नवाब शाह का है। इससे पहले जितने कैंप्स किए हैं उसमें ना सिर्फ हमने मेडिसिन प्रोवाइड किया, हमने फूड प्रोवाइड किया, हमने रहने सहने के लिए जितने कपड़े चाहिए वो कैंप्स प्रोवाइड किए हैं। लेकिन यहाँ हम आपके शुक्रगुजार हैं चूँकि ज़्यादा लॉजिस्टिक्स और फूड तो C42 और आपकी टीम प्रोवाइड कर रही है। तो इंशाल्लाह इस कैंप में हमारे जो फुली इक्विप्ड हैं मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, पूरी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह अगर हमने तो पूरी ऑफ़र दी है कि नवाब शाह में, सिंध में कहीं पे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी, एंटी स्नेक वेनम की ज़रूरत पड़ी, किसी किस्म की अद्वियात की ज़रूरत पड़ी, हमारे पास एम्पल ऑफ फंड्स हैं। इससे पहले तकरीबन 30 से 40 लाख की मेडिसिन और अद्वियात और सामान और खाने पीने का सामान हम भेज चुके हैं। नवाब शाह में भी ज़रूरत पड़ी तो हम भेजेंगे। और मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि हम परवेज़ लाई साहब से ये अपील करते हैं कि पूरी टीमें हमारी तैयार हैं। हम पंजाब और सिंध के बाद हम बलूचिस्तान में जाना चाहते हैं। अगर वहाँ पे ज़मीनी रास्ता कट गया है, हमारी टीमें पहुँच नहीं पा रही, अगर हमें हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पे पहुँचा दिया जाए तो हम अपने पैसे से, अपनी मेडिसिन से वहाँ पे इंशाल्लाह कैंप्स करेंगे। उनकी जानिब से भी यही बताया जा रहा था कि अब अभी भी मज़ीद खदशात हैं कि वहाँ पर जो सैलाब की सूरत हाल है वो मज़ीद अबतर हो सकती है, जिसके पेश नज़र जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको अपना कलीदी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो सिटी 42 की टीम जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है, वो वहाँ पर जो सैलाब ज़दगान हैं उनको रोज़ाना के करीब जो है वो 5 से 10 हज़ार अफराद को पका हुआ खाना प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ दीगर तमाम ज़रूरियात जो हैं। बहुत शुक्रिया।